जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपका त्यौहार अच्छा बीत रहा होगा। आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों आपके सामने स्पोर्ट्स एंड गेम्स की क्वेश्चन सीरीज़, जो कि हमारी होगी दोस्तों 3 पार्ट में। और आज हम इसका पहला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, जो कि लगभग मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो सीरीज़ बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो फटाक से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और साथ में जो भी भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं डालूँ हमेशा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे दोस्तों। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना। यहाँ पर कौन सी इन चारों ऑप्शंस में से हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं ढंग से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 100 मीटर फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर, 200 मीटर फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर, 400 मीटर मारिटा कोच, लॉन्ग जंप फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर। अब आपको बताना है इन चारों में से ये कौन सा है जो सही मैच नहीं है दोस्तों। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, लॉन्ग जंप फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर नहीं मैच करता है, क्योंकि ये रनिंग की प्लेयर हैं। ठीक है, जो भी ये फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर जो हैं, 100 मीटर फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर, 200 मीटर फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर, ये 100 मीटर से और 200 मीटर की प्लेयर हैं। ठीक है, और ये इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड रह चुके हैं दोस्तों। इनके ध्यान रखना, ये जो आपको चेहरा दिख रहा है यही है फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर। ठीक है, महिलाओं के वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत कम याद होते हैं दोस्तों लोगों को। तो 100 मीटर में अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात होगी तो ये इन्हीं के नाम है, 200 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात होगी तो ये इनके नाम है, और 400 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वुमेंस में वो मारिटा कोच के नाम पे है दोस्तों। ठीक है, लेकिन वहीं अभी आगे आपको दिखाते हैं इसमें ओलंपिक की अगर हम बात करें ना, तो ओलंपिक में अगर महिला का अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करेंगे तो वो है मैरी जोस पेरेक, जो कि फ्रांस की थी। ठीक है, 1996 अटलांटा, इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 48.25 सेकंड का था 400 मीटर में, ओलंपिक में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ठीक है, ओलंपिक जो वुमेंस का ओलंपिक रिकॉर्ड है। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करी जाए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो वो 400 मीटर में मारिटा कोच का था 47.60 सेकंड, जो कि जर्मनी की थी। 200 मीटर में फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर 21.34 सेकंड यूएसए की, और 100 मीटर में इनके रिकॉर्ड की बात करें तो 10.49 सेकंड ये भी। ठीक है, ये इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, ये ओलंपिक में नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड थे इनके। ओके, ओलंपिक की रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये 400 मीटर में मैरी जोस पेरेक फ्रांस की थी 1996 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फीबा के अनुसार बास्केटबॉल खेल में कितने नियम लागू होते हैं दोस्तों? अकॉर्डिंग टू फीबा, हाउ मेनी रूल्स अप्लाई इन बास्केटबॉल गेम्स? 13, 8, 15 और 19। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8 रूल होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल के अंदर अगर हम बात करें तो मेनली मुख्य रूप से कितने रूल्स होते हैं, कितने नियम होते हैं दोस्तों? वो 8 नियम होते हैं। ठीक है, उन 8 नियमों की बात करें तो वो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर द गेम, खेल के नियम होते हैं, प्लेइंग कोड एंड इक्विपमेंट, कोर्ट कैसा होगा, उसके इक्विपमेंट कैसे होंगे, उसके रिलेटेड नियम्स बनाए जाते हैं, टीम्स कैसे डिवाइडेड होगी उनके लिए रिलेटेड नियम्स होंगे, प्लेइंग रेगुलेशन, गेम खेलने के नियम, वायलेशंस, फाउल्स, जनरल प्रोविजंस, रेफरीज, टेबल ऑफिशियल्स, कमिश्नर्स, ड्यूटीज़ एंड पावर्स। ये 8 मुख्य रूल होते हैं, और इन 8 के अंदर भी ढेर सारे रूल्स और नियम बनाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन मेनली अगर पूछा जाए फीबा के अनुसार जो बास्केटबॉल का नियम लागू होते हैं वो मेनली 8 होते हैं। ठीक है, और फीबा का फुल फॉर्म भी मैक्सिमम आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, डी लगता है बीच में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों के भारोत्तोलन में उनके शरीर द्रव्यमान द्वारा कितनी भार श्रेणियां हैं? हाउ मैनी वेट कैटेगरीज आर देयर? हाउ मैनी वेट कैटेगरीज आर देयर इन मेंस वेट लिफ्टिंग इवेंट बाय देयर बॉडीज मास? उनके शरीर के द्रव्यमान के द्वारा कितनी भार में श्रेणियां बांटी गई दोस्तों? 10, 13, 8 या 6? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
टोटल 10 श्रेणियाँ डिवाइड की जाती हैं दोस्तों, ठीक है। 10 कैटेगरीज, 10 श्रेणियाँ होती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि अगर नॉर्मली पूछा जाए वेट लिफ्टिंग में कितनी कैटेगरीज होती है, तो वो आपकी मेंस में 10 होती हैं, वुमेंस में भी, और वुमेंस में शायद आई थिंक वुमेंस में भी 10 होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ओलंपिक में पूछा जाए कि इन ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में कितनी कैटेगरीज होती है मेंस और वुमेंस में, तो वो 7 होती हैं, ठीक है। नॉर्मली पूछा जाए तो कितनी होती हैं, 10 होती हैं, ओके। कैटेगरीज़ की आप बात करो तो देख लो यहाँ पर क्या कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। मेंस में आपकी ये 10 कैटेगरीज दे रखी हैं यहाँ पर, ठीक है। और ओलंपिक्स में 7 कैटेगरीज़ हैं, और यहाँ पर वुमेंस के लिए भी 10 कैटेगरी, ठीक है। नॉर्मली जो होगी 10-10 होगी, और ओलंपिक्स की बात की जाए तो वो 7-7 कैटेगरीज़ हैं। PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पर ये कैटेगरीज आप बहुत ही आसानी से जूम करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। मैच लिस्ट 1 एंड 2, एडवांटेज, चिप शॉट, एंटी रेडर, फ्री स्टाइल, टेनिस, क्रिकेट, स्विमिंग, कबड्डी। इनको आपको मैच करना है, तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताएंगे। जैसे पहला दिया आपका एडवांटेज, एडवांटेज जो टर्म है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है? अब देखो यहाँ पर टेनिस से है, क्रिकेट से है, या फिर स्विमिंग से है, किससे रिलेटेड होगा हमारा एडवांटेज जो टर्म होगा वो आपका मैच करेगा किससे दोस्तों? ओके, टेनिस से ही मैच करेगा ये, ठीक है। चिप शॉट की बात करें तो ये क्रिकेट से है, ठीक है। हाँ, एंटी रेडर आपका स्विमिंग से नहीं, कबड्डी से है, ठीक। और फ्री स्टाइल आपका स्विमिंग से है, ठीक है। चिप शॉट जो होता है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, एडवांटेज आपका टेनिस से है, एंटी रेडर आपका कबड्डी से, और फ्री स्टाइल आपका स्विमिंग से। देख लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। ये होगा आपका सही जवाब, ओके। एंटी रेडर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंटी रेडर मतलब होता है कि जो आपके अपोजिट साइड का रेडर हो, आप कबड्डी का गेम खेल रहे हो, आपके अपोजिट साइड का जो रनर होता है उसका। फ्री स्टाइल आपका एक स्किल है स्विमिंग के अंदर, जिसमें आप किसी भी तरीके से तैर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ऊंची कूद की स्पर्धाओं में क्रॉस बार का वज़न कितना होना चाहिए? जो हमारा क्रॉस बार होता है उसका वेट कितना होना चाहिए? इन हाई जंप इवेंट्स क्रॉस बार वेट शुड बी। ये आपका क्रॉस बार है दोस्तों, जो रेड के ऊपर ये ब्लैक कलर का रखा हुआ ये क्रॉस बार है। इसकी हाइट पूछी, सॉरी इसका वेट पूछा गया कि मिनिमम कितना वेट होना चाहिए इसका कम से कम। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 2.25 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 2 kg, ठीक है। 2 किलोग्राम इसका वज़न होना चाहिए क्रॉस बार का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, महिलाओं के लिए लंबी क्रॉस कंट्री दौड़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित दूरी है। इंटरनेशनली अप्रूव्ड डिस्टेंस फॉर लॉन्ग क्रॉस कंट्री रेस फॉर वुमेन इज़ 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। जल्दी से बताएंगे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए लंबी क्रॉस कंट्री दौड़ कितने किलोमीटर की होती है दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का? बिल्कुल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 6 किलोमीटर दोस्तों। और अब ये आपके मीटर में भी बोल देगा तो वहाँ पर 6000 मीटर दिया होगा, ध्यान रखिएगा, 6 किलोमीटर या 6000 मीटर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 2016 में 86.48 मीटर के थ्रो के साथ जूनियर विश्व एथलेटिक में रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? विच प्लेयर क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक मीट इन 2016 विथ द थ्रो ऑफ 86.48 मीटर? विमल शुक्ला, नीरज चोपड़ा, प्रभु नारायण या कमल चोपड़ा? चलिए इस बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा सही जवाब। बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, नीरज चोपड़ा, ओके। नीरज चोपड़ा ने ही रिकॉर्ड बनाया था। 2016 में रिकॉर्ड की बात करें तो नीरज चोपड़ा का कितना था? 86.48 मीटर। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, मैच करना है हमें, ठीक है। कबड्डी के अलग अलग टाइप्स दिए हैं, अलग अलग राज्यों में कैसे कबड्डी के नाम हैं, वो चीज़ें आपको किस नाम से पुकारते हैं वो चीज़ें मैच करनी। जैसे आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत। अब चेक करना है, चलिए देखते हैं आंध्र प्रदेश में कबड्डी को क्या बोला जाता है दोस्तों।
तो आंध्र प्रदेश में कबड्डी को बोला जाता है चेडुगुडू, ठीक है। और दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो बोला जाता है आपका चेडाकुडू, ठीक है। दक्षिण भारत में क्या बोला जाएगा? चेडाकुडू, ओके। पश्चिमी भारत की बात अगर हम करें तो ये आपका बोला जाएगा हुतुतु, और वहीं पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो ये बोला जाएगा क्या? हुडू, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 208वें का, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में चेडुगुडू बोला जाता है, दक्षिण भारत में चेडाकुडू बोला जाता है, पश्चिमी भारत में हुतुतुतु बोला जाता है और पूर्वी भारत में हुडू बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, आते हैं ऐसे सवाल आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक धावक को दाहिने हाथ की दिशा हमेशा किस ओर होती है? ट्रैक के बाहर की तरफ, ट्रैक के अंदर की तरफ, दोनों तरफ या निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चित्र के माध्यम से भी आप आंसर देखने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा जो राइट हैंड होता है, जब हम रनिंग करते हैं तो ट्रैक के इनर साइड पे होता है या आउटर साइड पे होता है? रनर्स राइट हैंड डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स टू द, क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 9 का? बिल्कुल आउटर साइड ऑफ द ट्रैक, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकोगे, ये ट्रैक का इनर पार्ट है और ये ट्रैक का आउटर पार्ट है, इस साइड पे जो जा रहा है। तो ये राइट हैंड किस साइड पे दोस्तों? आउटर साइड पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, कलात्मक जिम्नास्टिक में आधार स्कोर हमेशा होता है। इन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक द बेस स्कोर इज ऑलवेज, कितना एक बेस स्कोर होता है कि मिनिमम इतना स्कोर मिलना ही है, एक मिनिमम स्कोर। सपोज दैट जैसे आप से कोई एक्सरसाइज कराई जा रही है, आप दौड़ कर आए और आपने जंप किया और ये लैंड किया, एक बार जंप मारा तो वहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया जाएगा। वो कितना पॉइंट दिया जाएगा दोस्तों? क्या होगा इसका? 10, 20, 12, 15। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 10 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। यहीं 2 बार राउंड मार दिए तो हो सकता है 20 या 40, क्योंकि कैटेगराइज होती है A B C D करके ऐसे आपके पॉइंट्स की, लेकिन जो बेस होता है वो आपका कितना होता है? 10 पॉइंट्स का होता है। एक आधार स्कोर हमेशा कितने का होगा? 10 पॉइंट्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, IAAF का मतलब क्या होता है? IAAF स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? 11वें का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स में पूछा गया हुआ सवाल है। 11वें का सही आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन दोस्तों, ठीक है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, मानक आकार के स्विमिंग पूल में प्रत्येक लेन की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? द विड्थ ऑफ each lane in a standard size of swimming pool is 1.22 मीटर, 1.25 मीटर, 2.50 मीटर और 3.50 मीटर। ये होती है आपकी लेन दोस्तों, ठीक है। इस लेन की चौड़ाई पूछी गई है, ये आपकी लेन है और इस लेन की चौड़ाई पूछी गई है। चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 2.50 मीटर। तो ये जो इसकी चौड़ाई होती है एक मानक लेन की, वो कितनी होती है? 2.50 मीटर, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खेल हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है? देखो दोस्तों, हेप्टाथलॉन में टोटल 7 इवेंट होते हैं, डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। अब हेप्टाथलॉन की बात कर रहा है तो इन 7 इवेंट्स में से इन चारों में से कौन सा इवेंट हो जो उन 7 इवेंट में नहीं फिट बैठता? ऊंची कूद, लंबी कूद, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम आर नॉट इंक्लूडेड इन हेप्टाथलॉन? हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिन। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज डिस्कस थ्रो, ठीक है। डिस्कस थ्रो जो है वो आपके हेप्टाथलॉन के किसी भी दिन के इवेंट में शामिल नहीं है, उन 7 इवेंट में। बात करते हैं कौन कौन से इवेंट होते हैं हेप्टाथलॉन में, तो आपके सामने है दोस्तों 100 मीटर हाई जंप, शॉर्ट पुट, 200 मीटर लॉन्ग जंप, जेवलिन और 800 मीटर। यहाँ डिस्कस थ्रो का कोई भी यूज़ नहीं बताया गया दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट डे में हमारी ये 4 इवेंट होते हैं, सेकंड डेज में हमारी ये 3 इवेंट होते हैं। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हेप्टाथलॉन के पहले दिन कौन से इवेंट होते हैं, दूसरे दिन कौन से इवेंट होते हैं और कितने दिन की प्रतियोगिता होती है? 2 दिन की होती है दोस्तों, ठीक है। पहले दिन में आपका 100 मीटर हाई जंप, शॉर्ट पुट,
200 मीटर। लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो 800 मीटर, ये सेकेंड डे होती है, ध्यान रखिएगा। हेप्टाथलॉन जो होती है वो किसके लिए होती है, वो वोमेंस के लिए होती है, और डेकाथलॉन आपके मेंस के लिए होती प्रतियोगिता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने दोस्तों। एक मानक आकार 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक में प्रत्येक लेन की चौड़ाई कितनी होती है। वहाँ स्विमिंग पूल की चौड़ाई पूछी थी, जो कि थी हमारी 2.50 मीटर स्विमिंग पूल के लेन की, लेकिन यहाँ पूछ लिया एथलेटिक ट्रैक जो होता है 400 मीटर का, उसकी चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने, क्या होगा इसका सही जवाब, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1.22 मीटर। हालांकि है आसान क्वेश्चन, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडोर खेल परिसर में सभी खेल क्षेत्रों को किस दिशा में रखा जाना चाहिए, ठीक है। ऑल प्लेइंग एरियाज इन इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मस्ट बी हेल्ड इन विच डायरेक्शन। उत्तर पश्चिम दिशा, पूर्व पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा, या कोई भी दिशा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और एनी वन डायरेक्शन। अब देखो दोस्तों, जितने भी आउटडोर खेल है ना, उनकी कहीं ना कहीं दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, निर्भर करती है ग्राउंड की दिशा रखी जाए। क्यों फिक्स की जाती है आउटडोर गेम्स में, क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन सेट करना बहुत ज़रूरी होता है ना। लेकिन इंडोर गेम में क्या होता है ना, सनलाइट से कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा पैक होता है, इसलिए वहाँ पर हम किसी भी दिशा में प्लेइंग एरिया को या उस कोर्ट को हम बना सकते हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल, उसकी डायरेक्शन कैसी भी रखी जा सकती है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कोई भी दिशा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दोस्तों। पहली बार ओलंपिक में बास्केटबॉल को कब शामिल किया गया दोस्तों। बास्केटबॉल गेम इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ओलंपिक्स। 1960 रोम ओलंपिक, 1936 बर्लिन ओलंपिक, 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक और 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1936 बर्लिन ओलंपिक में आपके बास्केटबॉल गेम को ओलंपिक में शामिल किया गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। बास्केटबॉल खेल डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ द्वारा शुरू किया गया कब। बास्केटबॉल गेम इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ इन विच ईयर। 1891, 1895, 1899 और 1881। अब एक चीज़ तो क्लियर होगी, बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता कौन है दोस्तों, वो तो थे हमारे डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ। कहाँ के थे, आई थिंक अमेरिका के थे। अब आपको बताना है कि कब स्टार्ट किया था इन्होंने, कब किया था, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1891 में। ओके, कब किया था, 1891 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा। ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल में प्रकाश का स्तर इतने से अधिक होता है, एक मिनिमम से इतना होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, जो लाइट का जो लेवल है वो किससे ऊपर होना चाहिए दोस्तों। इन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल लाइटनिंग लेवल इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम, कितना ऊपर होना चाहिए। लाइटें भी लगी होती पूल के अंदर, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए वो बतानी है हम, कि उनका जो लाइट लेवल होगा। 3000 लक्स साबुन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये उसकी डेंसिटी की बात हो रही है, जो लाइट का लेवल होता है उसको लक्स से नापा जाता है, ठीक है। 3000 लक्स, 2500 लक्स, 2000 लक्स या फिर 1500 लक्स, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 1500 लक्स। ओके, नाउ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। मैराथन दौड़ दूरी 42.195 किलोमीटर किस वर्ष में मानकीकृत की गई। मैराथन रेस डिस्टेंस 42.195 किलोमीटर स्टैंडर्डाइज इन विच ईयर। 1908, 1912, 1921 और 1924। एक तो ये पता चल गया कि मैराथन रेस की जो दूरी होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 42.195 किलोमीटर में होती है, ठीक है। अब कब इसको मानकीकृत किया गया, कब इसको स्टैंडर्डाइज किया गया, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 1921 में इसको स्टैंडर्डाइज किया गया मैराथन को, इस दूरी को,
ये जो 42.195 किलोमीटर की दूरी है इसको 1921 में स्टैंडर्डाइज किया गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ओलंपिक आकार स्विमिंग पूल की गहराई कम से कम कितनी होनी चाहिए? ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल डेप्थ शुड बी एट लीस्ट, मिनिमम गहराई कितनी होनी चाहिए? 1.80 मीटर, 2.80 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2 मीटर। मिनिमम पूछा है दोस्तों तो ये होगी आपकी 2 मीटर। वैसे हो सकती है अच्छी मानी जाती है 3 मीटर की गहराई जो होती है वो बेटर मानी जाती है, लेकिन यहाँ मिनिमम पूछा है तो वो आपका 2 मीटर ही होगा। कम से कम इतनी गहराई आपके स्विमिंग पूल की होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। साथ ही जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर नए आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। और इस वीडियो का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहाँ पर जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए ताकि जितनी भी वीडियोस मैं डालता हूँ सारी की PDFs वहाँ पर अवेलेबल मिलती है। साथ ही आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है दोस्तों। तो एक बार फिर से आपको सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।